स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, बार बार गलत एंट्री हो जाती है, ये ट्रेंड समझ नहीं आता, कब बाय करना है कब सेल करना है, कंफ्यूज रहते हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग के सभी इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न को आसान भाषा में रियल मार्केट लॉजिक के साथ और बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी नुकसान करा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ट्स पैटर्न होता क्या है। चार्ट्स पैटर्न मतलब प्राइस चार्ट्स पर बनने वाले ऐसे स्ट्रक्चर जो हमें बताते हैं कि मार्केट आगे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर साइडवेज रेंज हो जाएगा। ये पैटर्न्स हमें बायर और सेलर की साइकोलॉजी से और डिमांड और सप्लाई जोन के बीच चल रही लड़ाई को बताते हैं। चार्ट्स पैटर्न्स मार्केट का फ्यूचर नहीं बताता, बल्कि मार्केट का प्रोबेबिलिटी बताता है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स पैटर्न, यानी कि चार्ट्स पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ट्स पैटर्न को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला कंटिन्यूएशन पैटर्न, दूसरा रिवर्सल पैटर्न, तीसरा बिलेटरल पैटर्न। अब हम एक एक करके सबको डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट, कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो इसमें हमारा पहला आता है फ्लैग पैटर्न। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा बुलिश फ्लैग और इधर साइड दिख रहा होगा बियरिश फ्लैग। तो बुलिश फ्लैग क्या होता है और बियरिश फ्लैग क्या होता है, तो इसे चलिए समझते हैं। बुलिश फ्लैग मतलब मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और फिर नीचे ऐसे कुछ साइडवेज रेंज हो गया, मतलब कि कुछ झंडा टाइप में ऐसा बन रहा है। मार्केट पहले ऊपर गया, फिर जब साइडवेज हुआ तो धीरे 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 नीचे आया। फिर मार्केट में इस जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हमारा बन गया बुलिश फ्लैग। ठीक है। सेम कंडीशन बियरिश फ्लैग में होती है। यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा होता है, फिर हल्का सा ऊपर साइडवेज रेंज में जाता है। जैसे ही इस सपोर्ट लाइन को मार्केट ब्रेक करती है तो हमारा यहाँ पर बियरिश फ्लैग बन जाता है। सिंपल है एंड इजी है। सेकंड नंबर है हमारा पेनेंट पैटर्न। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड पर जा रहा था और फिर मार्केट कुछ ऐसा ट्रायंगल जैसा साइडवेज हो गया। ठीक है। मार्केट पहले अप ट्रेंड पर गया, फिर मार्केट पूरा साइडवेज हो गया ट्रायंगल जैसा। ठीक है। जैसे ये ऊपर वाली लाइन यानी कि इस रेसिस्टेंस लाइन को मार्केट ब्रेक करता है, वैसे ही मार्केट ऊपर चला जाता है। ये पैटर्न अधिकतम मार्केट में अप ट्रेंड पर बनता है। थर्ड नंबर आता है हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न मतलब कि मार्केट पहले ऊपर गया और पूरा साइडवेज हो गया। साइडवेज कैसे हुआ? एक रेक्टेंगल जोन में साइडवेज हो गया मार्केट, और जैसे ही यहाँ पर इस ऊपर वाली लाइन को, यानी कि इस ऊपर वाली लाइन रेसिस्टेंस लाइन को मार्केट जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये है हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। फोर्थ नंबर है हमारा कप एंड हैंडल, यानी कि ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है। ध्यान से समझना, इसे बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड पर जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पर एक कप जैसा कुछ पैटर्न बनता है, यानी कि कटोरे जैसा है, फिर ऐसा मान लो कप जैसा एक पैटर्न बनता है। और जो चाय की जो कप होती है और उसकी जो हैंडल होती है, यहाँ पर ये जो मार्केट नीचे गया है ये कप का हैंडल है। ठीक है। जैसे ही इस हैंडल से मार्केट ऊपर उठने लगता है, मतलब मार्केट इस हाई लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूएशन पैटर्न, अब हम पढ़ते हैं रिवर्सल पैटर्न। तो ये है रिवर्सल पैटर्न, जिसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं हेड एंड शोल्डर। ये एक बियरिश ट्रेंड है, समझो। यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था और ऊपर गया, फिर हल्का से नीचे आया, फिर इस वाले हाई को मार्केट क्या किया, ब्रेक करके ऊपर चला गया एंड देन नीचे आया इस पिछले लो तक। ठीक है। फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पर एक हमारा एक ये हाई बनाया एंड देन यहाँ पर एक हाई बनाया। ये जो दो अगल बगल हमारे हाई दिख रहे हैं इसे कहते हैं शोल्डर, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट साइड शोल्डर होंगे और ऊपर साइड सिर होगा। ठीक है। जस्ट यहीं पर समझो यहाँ पर कि यहाँ इधर साइड शोल्डर है, इधर साइड शोल्डर है और ऊपर साइड हमारा हेड है। और मार्केट जैसे ही इस नेक लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है। सेकंड नंबर इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये भी एक बुलिश ट्रेंड है, लेकिन ये उसी का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे मार्केट जस्ट ऐसा कुछ समझो, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर एक ये लो बनाया, फिर मार्केट हाई गया, फिर मार्केट नीचे आए तो इस लोअर लो को मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट ऐसे ऊपर गया, यहाँ पर ध्यान से देखो ये मार्केट ऐसा ऊपर गया। ठीक है। मतलब कि इस लोअर हाई के बराबर आ गया मार्केट। ठीक है। इस लोअर हाई के मार्केट बराबर आ गया। फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो इस लोअर लो के बराबर में आ जाता है। ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर इस लोअर लो के बराबर में आ जाता है। ठीक है। जैसे ही लोअर लो के बराबर में आता है और ऊपर जाता है तो यहाँ पर जो हमारी एक लाइन बनती है वो लाइन को हम कहते हैं नेक लाइन।
ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर मार्केट जैसे ही इस नेक लाइन को ब्रेक करती है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर चला जाता है। आई होप आप लोग को अभी तक सब कुछ क्लियर होगा। थर्ड नंबर डबल टॉप। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड पर जा रहा होता है, यानी कि ऊपर जा रहा होता है, फिर मार्केट हल्का नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है। तो यहाँ पर वही जो रेसिस्टेंस लाइन है, उस रेसिस्टेंस लाइन को मार्केट 2 बार सेम लेवल पर रिजेक्शन देता है, और जैसे ही मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो मार्केट नीचे चला जाता है। फोर्थ नंबर है हमारा डबल बॉटम, यानी कि जस्ट उसी का अपोजिट है, डबल टॉप का अपोजिट है, ठीक है। यहाँ मार्केट नीचे आ रहा होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, मतलब कि इस लो के पास आ जाता है मार्केट। मतलब यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन है, मार्केट वहाँ पर 2 बार रिजेक्शन देता है, और फिर जैसे ही यहाँ पर मार्केट इस नेक लाइन के ऊपर चला जाता है, यानी कि इस नेक लाइन को ब्रेक कर देता है मार्केट ऊपर की ओर, तो यहाँ मार्केट ऊपर चला जाता है। फिफ्थ नंबर है हमारा ट्रिपल टॉप। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड पर जा रहा होता है, पहला फर्स्ट टॉप बनाता है, फिर सेकंड टॉप बनाता है, एंड देन फिर थर्ड टॉप बनाता है। मतलब कि यहाँ पर ऊपर साइड रेसिस्टेंस लेवल के पास 3 टॉप बनाता है मार्केट, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप एंड थर्ड टॉप। लेकिन यहाँ पर जो नीचे नेक लाइन हमारी बन जाती है, इस नेक लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट, तो मार्केट नीचे आ जाता है। सिक्स्थ नंबर है हमारा ट्रिपल बॉटम, यानी कि जस्ट ट्रिपल टॉप का अपोजिट है। मार्केट यहाँ नीचे आ रहा होता है, यहाँ पर फर्स्ट बॉटम बनाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आकर सेकंड बॉटम बनाता है, फिर यहाँ ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो यहाँ पर थर्ड बॉटम बनाता है। मतलब कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल के पास 3-3 बॉटम बनाता है, ठीक है। 3-3 बॉटम बनाने के बाद यहाँ मार्केट जब इस नेक लाइन को ब्रेक करती है यहाँ पर, तो नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर हम एक अच्छा सा लॉन्ग ट्रेड सेटअप बना सकते हैं अपना। 7th नंबर है हमारा राउंडिंग बॉटम, ठीक है। यहाँ पर मार्केट पूरा साइडवेज चल रहा था, लेकिन यहाँ से एक ऐसी कंडीशन आई कि मार्केट एक कप जैसा बन गया, ठीक है। कप जैसा तो बना, लेकिन कप जैसा बनने के बाद डायरेक्ट ऊपर गया। हमने कप हैंडल में मार्केट को हल्का नीचे आते हुए देखा था, यानी कि उसकी हैंडल देखी। तो यहाँ पर जो राउंडिंग बॉटम, इसका मतलब है कि आपने देखा होगा कि जो कप की प्याली होती है, यानी कि आप जिसमें कप में रख कर आते हो, उसका जो प्लेट होता है, तो वही है राउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को दर्शाया गया है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। 8th नंबर है हमारा राउंडिंग टॉप, जस्ट उसी का अपोजिट है, राउंडिंग बॉटम का अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट पूरा साइडवेज था, ठीक है। फिर यहाँ पर पूरा मतलब एक कप जैसा बन जाता है, ठीक है, कप जैसा पैटर्न बन जाता है। और जैसे ही मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, तो यहाँ से हम एक सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं। अभी तक हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न को रिवाइज कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं बिलेटरल पैटर्न्स की। पहला आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड पर जा रहा होता है, और यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रायंगल हमको दिखता है, ठीक है। मतलब कि जो ऊपर वाली लाइन है ट्रायंगल की और नीचे वाली लाइन है, वो दोनों एकदम बराबर डायरेक्शन में झुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रायंगल पैटर्न दिखता है, जिसका नाम हम रखते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। लेकिन इसकी खास बात ये है कि अगर ये लाइन की ऊपर साइड अगर क्लोज देता है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर नीचे वाली लाइन के साइड नीचे साइड क्लोज देता है, तो मार्केट नीचे भी जा सकता है। मतलब कि ये इनडिसीजन पैटर्न है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। सेकंड नंबर है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर हमें एक मार्केट अप ट्रेंड पर जाते हुए दिखता है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड पर जाते हुए यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल पे एक मार्केट साइडवेज दिखता है, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन को हम कहेंगे रेसिस्टेंस लाइन, एंड देन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का वर्क करेगी, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर जैसे ही अगर मार्केट इस रेसिस्टेंस लाइन को ऊपर साइड ब्रेक करेगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा, तो मार्केट नीचे आएगा। लेकिन इसके 80% चांस है कि मार्केट ऊपर साइड ही ब्रेक करता है। थर्ड नंबर डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड पर आ रहा होता है, एकदम नीचे मतलब जा रहा होता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइन है, ये लाइन हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का वर्क कर रही है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमारे लिए सपोर्ट का वर्क कर रही है। लेकिन इसका खास बात ये है कि अगर मार्केट नीचे साइड क्लोज देता है, तो मार्केट नीचे आ जाता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर साइड क्लोज देती है, तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है। लेकिन इसकी भी 80% तो चांस है कि भाई मार्केट नीचे ही जाएगा। फोर्थ नंबर आता है हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न। इसे ध्यान से समझना, ये मार्केट में अधिकतम बनता रहता है। मार्केट यहाँ से चलता हुआ आ रहा था, और यहाँ पर हमें मार्केट में 2 ट्रेंड लाइन दिखती है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन हमारे लिए रेसिस्टेंस का वर्क करेगी, नीचे वाली सपोर्ट का, ठीक है। मतलब यहाँ पर मार्केट ऐसे इस दोनों लाइन के बीचों बीच एक साइडवेज रेंज में चल रहा था। आपको इसमें एक बात बता दूं, जो इसमें बिगनर्स होते हैं, ये इसे फ्लैग पैटर्न मान लेते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है,
इसे हम कैसे पता कर सकते हैं एग्जैक्टली, ध्यान से समझना। अगर इस लाइन को हम बढ़ाएंगे, यहाँ जैसे हम इस लाइन को बढ़ाते हैं, ध्यान से समझना, इस लाइन को हम बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम इस लाइन को बढ़ाते हैं, तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाकर टकराएंगी। ठीक है, तो अगर दोनों लाइन टकरा रही हैं तो ये है हमारा एक वेज पैटर्न। यहाँ पर हमारा है फॉलिंग वेज, यानी कि मार्केट गिर रहा है। ठीक है, गिरते हुए हमने लाइन को ड्रॉ किया है, यानी गिर रहा है मतलब फॉल आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये फॉलिंग वेज पैटर्न होगा। और जैसे ही मार्केट यहाँ ऊपर साइड क्लोज देती है तो यहाँ मार्केट ऊपर जाती है। फिफ्थ नंबर है हमारा राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर मार्केट पूरा साइडवेज है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, इस दो ट्रेंड लाइन के बीच मार्केट एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस और नीचे वाली सपोर्ट का वर्क करेगी, लेकिन यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट लाइन की नीचे की ओर ब्रेक करती है, जिससे मार्केट नीचे चला जाता है। ठीक है, इसकी भी खास बात यही है कि अगर हम इन दोनों लाइन को ऐसे कुछ बढ़ाएं तो यहाँ ये इन दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाकर आखिरी में टकराएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा वेज पैटर्न। अभी मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग टिप्स बताने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से सुनना। देखो, सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेड मत लो, हमेशा ये चीजें कंफर्म करो। पहला, ट्रेंड का डायरेक्शन, मतलब कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में है। अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, या मार्केट साइडवेज है। दूसरा, वॉल्यूम कंफर्मेशन, मतलब कि मार्केट का वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम हाई है या वॉल्यूम लो है। तीसरा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, यानी मार्केट में हमें सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस लेवल को भी ढूंढना पड़ेगा। चौथा, जो मेन पॉइंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मिनिमम हम 1:2 या फिर 1:3 बन जाए तो और अच्छी बात है। पांचवा, प्रॉपर स्टॉप लॉस, अगर आप कोई भी ट्रेड लो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना, ये अति आवश्यक है। क्योंकि देखो, पैटर्न तो हमें एंट्री देता है, लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वही हमें मार्केट में जिंदा रखता है। अब मैं आप लोगों को साइकोलॉजी और डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ चीजें बताने वाला हूँ, तो इसे इग्नोर कतई मत करना। पहला, ओवर ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, बार बार ट्रेड मत लो। दूसरा, हर ट्रेड पैटर्न नहीं होता। देखो, मार्केट में बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, तो हमें हर एक पैटर्न देखकर मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, हम प्रॉपर एनालाइज के साथ ही ट्रेड लेंगे। तीसरा, लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो या फिर लॉस नहीं खा रहे हो, देखो भाई, कुछ भी अगर पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट चाहते हो तो थोड़ा बहुत तो लॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी और डिसिप्लिन के साथ रहोगे तो लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। चौथा, पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट, यानी अगर आप पेशेंस रखोगे तभी प्रॉफिट होगा। नहीं तो कुछ लोग मार्केट में होते हैं, बहुत कूदते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाने पर मार्केट को हलवा समझ लेते हैं, जिससे फिर उनका कुछ ही दिनों में कैपिटल 0 हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा ऑल कंटिन्यूएशन पैटर्न, ऑल रिवर्सल पैटर्न, ऑल बिलेटरल पैटर्न एंड एंट्री एसएल टारगेट लॉजिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे डिसिप्लिन, बाय बाय।